वो पहली प्रतिज्ञा। बात अच्छी लगे तो यहाँ से वहां तक सभी लोग समर्थन तालियों से देना। तुम पूजा पाठ ना करना और सुनो हमारी बिन्ना। पूजा पाठ ना करना तुम सुनो हमारी बिन्ना। और पूजा पाठ ना करना तुम सुनो हमारी अम्मा। पूजा पाठ ना करना तुम सुनो हमारी अम्मा। और पेन कहाँ? तेरे हाथों में पेन। लगे तो ताली आप लोग देना। कछु लेन देन नहीं करना मुझे। वो तेरे हाथों में पेन। बेटी सपना जिए ना मगर कर रही हो। तुझे पेन कहां से आया? हाथ में पकड़ो और खड़ी हो जाओ। इधर खड़ी हो जाओ और ऐसे पेन पकड़ के खड़ी हो जाओ ना। और लगे तब तालियां आप लोग भी देना। ये पेन पकड़ के ऐसे खड़ी हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश चंद्र जी। ये 500 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं इस गीत के लिए। जोरदार ताली बजा दीजिए। कि तेरे हाथों में पेन। ऊपर करो हाथ। कि तेरे हाथों में पेन। तेरे हाथों में पेन। ये है बाबा की देन। पूजा पाठ न करना तुम सुनो हमारी बिना। पूजा पाठ ना करना तुम सुनो हमारी बिन्ना। पूजा पाठ न करना और सुनो हमारी बिना। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, जब तुमको बहुत सताया न कोई बचाने आया। तुमको बहुत सताया न कोई बचाने आया। याद करो ऐ मेरी बहन बेटियों, तुम्हें पैदल भी चलने नहीं दिया जाता था। अरे तुम्हें आज भी ऐसे ऐसे गांव ऐसे मोहल्ले हैं कि आज भी तुम अपनी चप्पल अपने हाथों में लेकर के गांव से निकलती हो। आज भी अरे वो जमाना था जब तुम्हें तुम्हारे शरीर पर कपड़े भी नहीं पहनने दिया जाता था। लेकिन धन्य बात देता हूँ मैं नागेली बहन को, तमिलनाडु की वो नागेली बहन जिसने अपना 25 तर काट करके और राजा के हाथ में दे दिया था कि ये ले अब तेरा मन भर जाए तो उसी समय से आपको तन पर कपड़ा ढकने का अधिकार मिल गया। एक बार जोरदार तालियां मेरी नागेली बहन के लिए बजा दीजिए। लेकिन आप लोग इतिहास नहीं पढ़ोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे नागेली बहन, जरा आपको कैलेंडर बताओ मेरे पूरे चले गए। ये है नागेली बहन, दर्शन कर लो। ये है बीच में दिखाई दे रहा है, सीने पे खून चल रहा है। एक आंचल काट करके इसने राजा के हाथ में दे दिया था कि ये ले। लेकिन आज के बाद मेरे समाज की किसी भी बहन की छाती को तू निर्वस्त्र नहीं देख पाएगा। इस अकेली बहन ने अपनी छाती को दान कर दिया था और तब कहीं हमारी बहनों को छाती ढकने का अधिकार इस बहन ने दिया है। लेकिन आप लोग कैसे पढ़ोगे? कौन बताएगा आपको? क्योंकि ये जब तक कैलेंडर इस तरह का इतिहास हमारे घर में नहीं होगा तब तक हमारा उद्धार और तब तक हम इतिहास की जानकारी नहीं ले सकते। और तब मैंने कहा जब तुमको बहुत सताया, ये सताया तो था, सीना काटना पड़ा बहन को। बताइए ये सताना नहीं था, ये व्यवस्था थी हमारे देश में मनुवाद की। जब तुमको बहुत सताया तब कौन बचाने आया। तुमको बहुत सताया तब कौन बचाने आया। इसलिए आज वो मिला सुख और चैन, वो मिला सुख और चैन, ये सब बाबा की देन। तुम सुनो हमारी अम्मा, पूजा पाठ न करना। सुनो हमारी अम्मा तो पूजा पाठ न करना। और सुनो एक बात और बता दूं क्या? जब खाना दिया था बासी, ये जमाना भी था, ये गीत मैंने लिखा है। जब खाना दिया था बासी और रखा था बना के दासी। खाना दिया था बासी रखा बना के दासी। और खाना दिया था बासी और रखा बना के दासी। खाना दिया था बासी रखा बना के दासी। अरे याद करो मेरी बहनों, हमें दासी बना के रखा जाता था घरों में। मंदिरों में हमें
दासी बना के रखा जाता था, और जहां से मेरी बहन बेटियों का शोषण करके इनसे बच्चे पैदा किए जाते थे, और उन बच्चों का नाम दिया जाता हरिजन। ये गाली थी, जिनके माता पिता का नहीं, जिसके पिता का नहीं पता होता है उसको हरि की औलाद कहते थे, ये लोग हरिजन कहते थे। इन नालायकों ने हमारी बहन बेटियों को बहुत शोषण किया। लेकिन आप लोग पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। ये प्रोग्राम इस गांव में हुआ है, मुझे पता है, एक एक बात मुझे पता है कि बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम, बड़ा संघर्ष करने के बाद ये कार्यक्रम इस गांव में हुआ है। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं इस गांव के सभी भाइयों को कि चाहे रात में 8 बजे तक कुछ भी हुआ हो, लेकिन 8 बजे के बाद आप लोगों ने इस गांव में बैठक करके और इस प्रोग्राम को संभाल लिया। इसलिए जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। और ये संगठन हमारे समाज में होना बहुत जरूरी है कि बात बिगड़े तब तक बिगड़े कोई बात नहीं, लेकिन एन वक्त पे बात को बना लेना चाहिए। बस यही समझ